सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब नियोजन इकाई कई नियोजन इकाई थी, आपने तय में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है, और आपने आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, इस सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का
इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त इसमें जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका। नहीं सर आपका और शिक्षा उन्हें दी जा सके। और महोदय, यही कारण है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18% से ज़्यादा, करीब 52,639 करोड़ 3 लाख रुपए शिक्षा विभाग के लिए रखे गए हैं। हमारे सामने महोदय चुनौतियां अनेक है, जहां 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे पास करीब 5,77,000 शिक्षक हैं, और सभी विश्वविद्यालयों मिलाकर के 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आए। इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हम समझते हैं ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी, और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी, और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं, और हम लोगों ने यह ध्यान में रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनकी सांतरण की, तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में, और ख़ास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं, तो उन लोगों का सांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो SCRT जो इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके, और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएँ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके, कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दे पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है, जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी, और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है, वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी,
और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है, उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें नित्य 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं। और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है। और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी। इस बार 2024 में 5,77,000 है। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था, पहले जो 65 और 1 का था, अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी, अब 74% हो गई है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 1% से कम हो गए हैं। और बजट में 11 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अतः मैं अपने शेष अब जो एक हमने कहाँ टाइम है, अब समय कहाँ है? अतः सदन हमारी मांग को पारित करे और हमारी जो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए, हमने जो वक्तव्य है। क्या